और माँ ने भी हमें सपने देखने से रोका नहीं सर। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मैं हमारी कुछ जमीन वगैरह है नहीं, भूमिहीन है। माँ भी खेतों में काम करती थी, नरेगा में काम किया है। वो आज भी मुझे दिलासा दे रही है, जबकि मुझे उन्हें दिलासा देना चाहिए। अकेली माँ 4 बच्चों को नहीं पाल सकती। 60-70 रुपए में दिहाड़ी गया हूँ। 20 रुपए की चीज लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो 20-20 लाख कहाँ से लाएंगे। पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उन्होंने नियम संशोधन किए, लेकिन उसके चपेट में तो मैं आया ना, मेरा परिवार आया। मुझे ये था कि मुझे यदि अवसर मिलेगा ना तो मैं अपने स्वयं को सिद्ध करके जरूर दिखाऊंगा। मेरा परिवार जहाँ पे था ना वहीं पे आज वापस खड़ा हो गया। हो सकता है यदि भर्ती नहीं रही तो मेरी माँ को नरेगा में जाना पड़ेगा दोबारा। माँ इतनी खुश हुई थी। गांव में भी सब इंस्पेक्टर पहला हूँ मैं, और लोग ये कहते थे कि सब इंस्पेक्टर बनना कोई हलवा नहीं है, जबकि मैंने करके दिखाया सर। मैं ये नहीं कहता कि हार जीत का मामला है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। संघर्ष की बात चल रही है तो एक संघर्ष की कहानी एक और जानना आप सागे जुड़ा हुआ एक अधिकारी है। कई संघर्ष यो कीकर ये जो है भर्ती में एग्जाम दिया, सिलेक्शन हुए और अब जो है स्थिति कई है। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुभाष। मूल निवासी? मैं गांव किशनपुर उतरादा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ का। और मैं उस सुदूर ग्रामीण तबके से आता हूं जिसमें शायद आज भी लोग ये सोचते हैं कि नौकरी लगना तो बड़े लोगों का काम है, या फिर जो पैसे वाले नौकरी है वो लगते हैं। आज भी अवधारणा कहीं ना कहीं गाँव में चलती है सर। तो मैंने उस अवधारणा को बदलने के लिए ठान लिया था कि मुझे कुछ न कुछ करके दिखाना है जीवन में। और उसी के चलते सर मैं 2016 में सूरतगढ़ आया और सब इंस्पेक्टर का फॉर्म लगाया हुआ था। उसकी मैंने तैयारी स्टार्ट की और आज 2025 है सर, 9 साल हो गए। अब 9 सालों में मैंने जो पाया था वो ऐसे हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है सर। कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे परिवार में मेरी माताजी है, मेरा छोटा भाई है, 2 बहनें हैं जो विवाहित है, जिनकी 2011 में शादी हो चुकी थी। पिताजी 2012 से गुमशुदा है सर। हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि गांव में हमारी कुछ जमीन वगैरह है नहीं, भूमिहीन है। बस आय का स्रोत, जीवन यापन का स्रोत है कि दिहाड़ी जो मजदूरी करते हैं उसी से घर चलता है सर। माँ भी खेतों में काम करती थी, नरेगा में काम किया है। हम भी जब पहली से लेके 12वीं तक पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं जब 12 बजे के बाद जो छुट्टी मिलती थी तो उसके बाद खेत ही जाया करते थे, क्योंकि सर माँ का सहयोग करना भी जरूरी था। अकेली माँ 4 बच्चों को नहीं पाल सकती सर। तो इसी प्रकार से जब 1.5 महीने की छुट्टी होती थी तो उसमें मैं खुद दिहाड़ी जाता था सर। दिहाड़ी मजदूरी मिस्त्री के साथ जाता था। उससे जो 90 रुपए में सर मैं 60-70 रुपए में दिहाड़ी गया हूँ। जब मैं छठी में था तब से मैं मजदूरी कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। और माँ ने भी हमें सपने देखने से रोका नहीं सर। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए। और आज भी मेरे साथ वो खड़ी है डट के। वो आज भी मुझे दिलासा दे रही है, जबकि मुझे उन्हें दिलासा देना चाहिए। आज भी यही कह रही है कि भगवान न्याय अवश्य करेगा। और सर बात यह है कि जब ये लोग जो र्यूमर्स चल रहे हैं मीडिया में, नीचे कमेंट आ रहे हैं इनके तो इतने डूब गए, ये इतने इसलिए रो रहे हैं। भाई 20 रुपए की चीज लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि ये यूजफुल है या नहीं, इसके बिना काम चल सकता है क्या। तो 20-20 लाख कहाँ से लाएंगे। और मेरे घर में आप आज भी जाके देख सकते हो, मेरे जो घर के मकान बने हुए वो सरकारी योजना से बने हुए हैं। जो एक पीछे का कमरा बना हुआ है वो इंदिरा आवास योजना से बना हुआ है, जो 2013-14 में बना था। जो शेड बना हुआ है वो सरकारी जो मनरेगा में माँ ने काम किया था उससे बना हुआ है। यानी मतलब आय का स्रोत सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी था। लेकिन फिर भी मैंने सपने देखे, मैंने उस समाज के लिए, उस समाज के बच्चों के लिए मैंने सपने देखने के लिए इतना संघर्ष किया कि शायद वो भी आगे आए कल को कि नहीं, यदि सुभाष कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और 2016 में जब मेरी 20 साल की आयु हो गई थी, जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, उस टाइम शायद मैं तैयारी भी नहीं कर पाता। लेकिन जीजा जी, जो बड़े जीजा जी हैं वो सूरतगढ़ में रहते हैं, उन्होंने खुद का मकान लिया था। क्योंकि सूरतगढ़ में भी रहना आज यदि एक व्यक्ति यदि महीने का खर्च है ना 5-6 हज़ार रुपये पड़ता है, जो मेरा परिवार तो नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करो। लेकिन मैंने उनकी बात मानी। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। क्योंकि ठीक है, घर से भी कुछ पैसे आ जाते थे, माँ है। जब मैं आया था ना, पहले तो मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था, उसकी बाद मेरा छोटा भाई है, उसने दिहाड़ी मजदूरी स्टार्ट की, माँ के साथ सहयोग किया। जो भी बचत होती थी वो मेरे को महीने भर भेजते थे, भले 1500 हो, 2000 हो। फीस कम थी भाटिया आश्रम में, जहाँ से मैंने कोचिंग की। लेकिन किताबों का इतना खर्चा होता है, आपको पता है, और भी बहुत सारी चीज़ें लानी होती है। तो 2016 में, और मैं तो 2016 वाली भर्ती में, मैं 2018 में जो रिजल्ट आया था उसमें मेरी 208वीं रैंक थी सर।
यानी मैं सिलेक्टेड था, घर में खुशियां थी कि हाँ सिलेक्ट हो गया, जो संघर्ष किया था परिवार ने 15-20 सालों का वो सफल हो गया। जब सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सिस्टम का शिकार हम ही बार बार क्यों हुए, मैं ही बार बार क्यों हूँ, मेरे जैसे जो 40-50 बच्चे जो पिछली एसआई में रह गए थे वो ही क्यों हुए। अब सर बात यह है कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उन्होंने नियम संशोधन किए, लेकिन उसके चपेट में तो मैं आया ना, मेरा परिवार आया, उसका दंश तो मेरे परिवार को झेलना पड़ा। जो मुझे नौकरी 2020 में मिलनी थी आज 2025 में मिल रही है, और वो भी मतलब अब पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो उस ओरिजेंटल आरक्षण के कारण मैं रह गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, परिवार ने दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं गलती रह गई हो, अब की बार और तैयारी कर। मैंने भी हौसला करके ठीक है, मैंने कहा 2021 में दोबारा भर्ती आई, इसके लिए मैंने पूरे चरण एक सर बार बार वही काम करना बंदे को कहीं ना कहीं दिमाग से सर कहीं ना कहीं मेंटली हो ही जाता है। तो फिर भी मैंने, क्योंकि मेरा सपना था सर सब इंस्पेक्टर बनना, मेरा सपना था 2016 से ही, क्योंकि उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो लोग कहते हैं कि बड़े लोगों का काम होता है नौकरी लगना, तो मैंने भी कहीं ना कहीं सोच लिया था कि मुझे करके दिखाना है। और उससे पहले मुझे ये था कि मुझे यदि अवसर मिलेगा ना तो मैं अपने स्वयं को सिद्ध करके जरूर दिखाऊंगा। 2021 में दोबारा भर्ती आई, दोबारा पेपर दिया मैंने, अच्छे मार्क्स आए, खुश था मैं भी। और बाद में फिजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ, अक्टूबर 23 में हमारी ज्वाइनिंग हुई, बहुत खुश थे, गांव में खुशियाँ, आस पड़ोस में खुशियाँ, माँ इतनी खुश थी कि ठीक है संघर्ष काम आया, अब तू लग जाएगा तो हमें भी कुछ राहत मिलेगी, खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। और मैंने उसी दिन से माँ को ये बोल दिया कि आपको नरेगा में नहीं जाना, ठीक है। छोटे भाई को बोल दिया कि तू भी तैयारी लग जा। अब सर ये बताइए कि मैं पिछले 9 सालों से ये संघर्ष कर रहा हूँ, सरकार से, सिस्टम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या गरीब बच्चे को के लिए मौलिक अधिकार नहीं है क्या? क्या गरीब बच्चे को नौकरी लगने के सपने देखना मैसर नहीं है क्या? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ सिस्टम से। और गलती किसी ने की, भुगत हम रहे हैं। मेरा परिवार जहाँ पे था ना वहीं पे आज वापस खड़ा हो गया है। मेरी माँ को अब हो सकता है यदि भर्ती नहीं रही तो मेरी माँ को नरेगा में जाना पड़ेगा दोबारा। अब द्वंद्व यहाँ है कि मैं अपने छोटे भाई को तैयारी करवाऊँ या मैं खुद तैयारी करूँ, अब क्या करूँगा मैं? मेरा परिवार तो वहीं आ गया। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि मैं यदि दिहाड़ी मजदूरी करता तो अच्छा था, इतने सपने नहीं देखने पड़ते, परिवार में इतना अच्छा माहौल था, माँ इतनी खुश हुई थी कि मैं पहला हूँ सर, अपने गांव में भी सब इंस्पेक्टर पहला हूँ मैं, अपने गांव में, आस पास के गांव में भी नहीं है सब इंस्पेक्टर, मेरे आसपास के 4-5 गांव है ना वहां से भी नहीं है सब इंस्पेक्टर। और लोग ये कहते थे कि सब इंस्पेक्टर बनना कोई ऐसे हलवा नहीं है, जबकि मैंने करके दिखाया है सर, 2 बार स्वयं को सिद्ध किया है। अब जो एसओजी चीफ है वो कह रहे हैं कि ये तो वापस आ जाएंगे। सर हम ही क्यों दोबारा, हम ही क्यों सिद्ध करें? आप क्यों नहीं सिद्ध कर रहे खुद को? आपकी कमियों, आपकी खामियों का जो है वो हम पे क्यों फोड़ रहे हो? मैं तो ये सिस्टम से ही पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगा पर जो कानून व्यवस्था है, आप तो कानून से जुड़ा हुआ भी हो, कानून व्यवस्था में कमी है? कानून मंत्री ने मालूम नहीं है, शिक्षा मंत्री ने समझ नहीं है, या मुख्यमंत्री गलत है? सर देखो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। अब कोई सुदूर ग्रामीण परिवेश से कोई बच्चा है, भर्ती आती है, उसका फॉर्म वो नियमानुसार लगाता है, उसको क्या पता कि भविष्य में ये होगा। वो तैयारी करता है दिन रात 12-12 13-13 घंटे, अपनी आंखें काली करता है, ठीक है, मेंटली हैरेसमेंट, ठीक है, समाज के ताने बाने की कब लगेगा कब लगेगा। 8-9 साल का सर संघर्ष बहुत लंबा होता है, आपको भी पता होगा ये। तो सर कहीं ना कहीं वो चीजें, और सर उस सुदूर ग्रामीण जो परिवेश में जो बच्चा पढ़ रहा है, वहां पे पढ़ रहा है, उसकी गलती क्या है? मैं तो इस सिस्टम से ये पूछना चाहता हूँ। जब आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो इसमें संलिप्त है तो हमारा क्या कसूर है उसमें? एक निवेदन आप करना चाहो अपनी तरफ से? सर निवेदन तो यही है कि आज सर्व समाज की तरफ से जोधपुर में जो हमारे सहयोग में न्याय की मांग के लिए जो धरना प्रदर्शन हुआ, मुझे तो ये लगता है कि मैं ये नहीं कहता कि हार जीत का मामला है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इसमें यदि आज हमारे साथ ये होता है, यदि भर्ती रद्द होती है ना ये, तो कहीं ना कहीं ये लैंडमार्क होगा, आगे जो भी भर्तियां होगी, यदि एक भी यदि जो पेपर चोर यदि पकड़ा जाता है, यदि आउट होता है पेपर, तो उसके आधार पे वो भर्ती रद्द होगी। तो मुझे लगता है कि युवाओं को इस बहकावे में नहीं आना चाहिए जो रूमर्स फैला रखे हैं कि 400-500 फर्जी है, ऐसे होता है वैसे होता है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, लेकिन न्याय के लिए भी लड़ना है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर। तो कुल मिला के आप देख सको कि जो ऐसा भर्ती रद्द होने से कई अधिकारी जो है वापस अपने आप ने मान रहा है कि मैं उन लेवल पर आ चुका हाँ। काफी सारे अधिकारी ये कह रहे हैं कि कई
जीवन भर संघर्ष ही करता रहे लगी। फिलहाल तो अब जो है जो होना है वो तय है, लेकिन अधिकारी जो देख रहे हैं, उच्च अधिकारी देख रहे हैं, जो प्रशासन अधिकारी देख रहे हैं, जो अपर पॉलिटिशियन देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो कानून मंत्री हो, चाहे अपर मुख्यमंत्री साहब हो, निर्णय तो ले लियो क्यों, लेकिन इन निर्णय से कई जिंदगियां बर्बाद होती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आपने क्या लग रहा है कमेंट करो और इन वीडियो ने शेयर करो ताकि और तक बात पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जलकुर से। अपना प्यार विश्वास शुभना रखो। धन्यवाद। झलको